7 क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 32 पे मेंशन है। आप लोग ओपन कर लें तब तक। इसमें आप लोग देखें, आपके पास लिखा हुआ है व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन। अब आपके पास सेट जो है उसको आपने किस तरह से नोटेट करना है, मैथमेटिकल नोटेशन से, ठीक है। और वो स्टेट कैसे करनी है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जैसे इसमें 0 भी एलिमेंट है, +-2 भी एलिमेंट है, +-4 भी एलिमेंट है, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी स्टेट का मतलब है कि आप लोगों ने उन्हें लिखना है किस फॉर्म में, मैथमेटिकल नोटेशन की फॉर्म में, ठीक है। इन आर गिवन सेट, जितनी भी सेट में गिवन है, क्या गिवन है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लिखनी है और किस फॉर्म में लिखनी है, मैथमेटिकल नोटेशन की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। और फिर आप लोगों के पास सेट क्या कहलाता है, उसको उस सेट को कहा जाता है सेट बिल्डर नोटेशन। अब आप लोगों के पास वहाँ पे साथ ही एक रिमेंबर वाला बॉक्स है, उसको भी मार्क कर लें। आपके पास ये जो लाइन है इसको आप लोग रीड करेंगे सच डैट, इज रीड एज सच डैट। और फिर उसके बाद ये आपके पास इस तरह से वी उल्टा शेप में है, तो ये आपके पास कैसे रीड होगा, एंड। और ये जब सीधा वी है ये आपके पास और, इसको हम एंड पढ़ेंगे और इसको हम और पढ़ेंगे। ये सारी, ये जो चारों फॉर्म है ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ होती हैं। और हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन नोटेशन को यूज़ करते हुए सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है। ये और है, और ये जो एलिमेंट है इसका मतलब है ये बिलोंग कर रहा है उस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग देखें, आपके पास सेट ए गिवन है 0 +-2 +-4 +-6। अब मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें, तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे ज़रा मुझे बताएं। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी, फिर आगे क्या होगा। अब हमने जब भी सेट बिल्डर नोटेशन लिखना है ना, तो हमने स्टार्ट x सच डैट x से करना है, या आप लोग y सच डैट y भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके पास आ सकती हैं। h सच डैट x आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या लिखना है, एलिमेंट किसके हैं। अब आप लोग ये देखें कि ये किसके एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ इवन नंबर है ना, एलिमेंट आगे इवन नंबर के, ठीक है। अब हमने इसको एलिमेंट इस तरह से आपने शो करना है, और इवन नंबर को ई सिंपल लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये एलिमेंट को शो कर रहा है और ये ई जो है वो इवन नंबर को शो कर रहा है। आगे आप लोगों के पास है इसमें एलिमेंट किसके हैं, इवन नंबर के। अब आपने इसको सेपरेट करना है एंड लगा के, ठीक है। एंड लगा के इसको सेपरेट किया। अब हमने कंडीशन देनी है कि इवन नंबर हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। इसमें चूंकि आपके पास कंडीशन नहीं बनेगी क्योंकि ये इवन नंबर आगे चलते जा रहे हैं, तो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमारा सेट एंड हो जाएगा। ये हम उसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें इवन नंबर आगे चलते जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट सेट देखें, सेट बी उसने दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू, अब आप लोग बताएं कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स। अब एलिमेंट लिखने हैं, एलिमेंट किसके हैं, 0 से कौन से जो सेट है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है, तो सेट ऑफ होल नंबर। अब उसने बता दिया कि ये कहाँ एंड हो रहे हैं, 15 पे एंड हो रहे हैं। अब हम लोग एंड लगा के सेपरेट करेंगे, और यहाँ पे x जो है कहाँ से लेके कहाँ तक है वो कंडीशन लिखेंगे। x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन एंड इक्वल टू 15, यानी कि 15 उसके अंदर शामिल होगा। जी 7 क्लास। अब आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। बुक से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना। इसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। अब आपने सेट को किस में लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन अभी हम लोगों ने रीड किया है, सेट बिल्डर नोटेशन किस फॉर्म में होती है, ठीक है। उसमें आपके पास मैथमेटिकल नोटेशन होती हैं और उसके आप सारे एलिमेंट्स को मैथमेटिकल नोटेशन में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेट रीड करें, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। अब किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। सबसे पहले हमें ए इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के आप लोगों ने सेट लिखना है एक्स सच डैट एक्स। जब भी आपने कोई भी सेट स्टार्ट करना है सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो आपने एक्स सच डैट एक्स या वाई सच डैट वाई लिख देना है। उसके बाद एलिमेंट किसके होंगे, वो नेचुरल नंबर के हैं, तो नेचुरल नंबर लिखेंगे, एन लिखा जाएगा। उसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे, अब इसमें आप लोगों के पास लेस देन 50 है, 2 कंडीशन आ रही हैं, एंड डिविजिबल बाय 5। अब 2 कंडीशन है, तो एक कंडीशन को हम कोमा से सेपरेट करेंगे और दूसरी जो कंडीशन है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में एंड लगा के सेपरेट करेंगे। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, तो मैं इसको किस तरह से करूंगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो x कोमा लगाया, x इज मल्टीपल किसके हैं, मल्टीपल, यानी कि अगर डिविजिबल बाय 4 हैं, यानी कि वो सारे नंबर 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो मल्टीपल किसके हुए, 4 के। x इज मल्टीपल ऑफ 4। अब आपने एक कंडीशन लिख दी, अब लेस देन 50 वाली कंडीशन लिखनी है, तो आप अब एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे x जो है वो लेस देन है किससे, 50 से, तो x लेस देन। अब इक्वल का निशान आएगा नीचे, नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन है 50 के, 50 उसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब हम इसके नीचे लाइन इसलिए नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे 50। यहाँ तक सबको अंडरस्टैंड हो गया है।
देखें इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। अब आप लोग नंबर लाइन पे शो करें, 0 यहाँ पे आ जाएगा और -5 यहाँ पे आ जाएगा और +5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेंटर में इसके 1 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इस तरह से नंबर लाइन, यानी कि इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो -5 है और सबसे बड़ा जो है वो क्या है 5 है। ऐसे ही है। इसका सेट लिखें, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट आ जाएगी, एक्स सच डैट एक्स लिखा जाएगा। फिर एलिमेंट किसके हैं, इंटीजर्स के। इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जी से। अब आगे आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ तक लिख के अब एक ही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन है कि जो इंटीजर्स हैं वो -5 से लेके +5 के सेंटर में है। तो आप लोगों ने फिर एंड लगा के इसको सेपरेट करना है। जब आप एंड लगा लें फिर आप लोगों ने कंडीशन बतानी है, -5 जो है वो छोटा है, एक्स लिखेंगे, फिर आप लोगों ने +5 लिखी। सारी कंडीशन लिख लिया, -5 एक्स लेस देन है और एक्स है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन है और 5 आ गया। अब आप लोग इसको रीड कैसे करेंगे, इसमें आप लोग बता रहे हैं कि जितने भी एक्स के एलिमेंट हैं ना वो -5 से बड़े हैं और +5 से क्या है, छोटे हैं। अब आप लोग ये देखें, -5 बड़ा है कि -4, नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती है। तो -5 छोटा है और -4 बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोगों ने लिखा कि -5 से बड़े हैं और +5 से छोटे हैं। तो यही लिखा गया है, -5 एक्स जो है वो क्या है, -5 से बड़ा है और +5 से छोटे हैं। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन बन रही है आप लोगों के पास। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आप लोग इसके इसका पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें आपके पास सी सेट गिवन है, उसमें 1 3 5 7 9 11 13 15 दिया हुआ है। अब आप लोग देखें क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 1 भी आ रहा है, तो 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसलिए फिर इसके अलावा ये कौन से नंबर हैं, ओड नंबर हैं। वेरी गुड। अब आप लोग लिखें एक्स, यहाँ पे सी भी लिखेंगे आप लोग, जो उसने आपको अल्फ़ाबेट दिया होगा उसको आप लोग साथ साथ लिखेंगे। यहाँ पे उसने बी दिया हुआ है तो इसलिए बी आ जाएगा और यहाँ पे सी था तो सी आ गया। एक्स सच डैट एक्स। अब एलिमेंट है, एलिमेंट किसके हैं बताएं भाई, एलिमेंट किसके हैं, ओड नंबर्स के, तो ओड आ गया। ठीक है, आगे अब आप लोगों ने कंडीशन देनी है कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो एंड लगाया, एंड में आपके पास ओड नंबर जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 15 है। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स जो है वो लेस देन है, एक्स मतलब ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, जिन नंबर्स की हम बात करें तो हम इनको एक्स कह देते हैं। एक्स लेस देन एंड इक्वल टू किसके हैं, 15 के। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया। अब जी स्टूडेंट, अब इसका 4 वाला पार्ट है, इसमें आप लोग किस तरह से लिखेंगे, डी इज इक्वल टू। अब आप लोग बताएंगे ये कौन सा सेट है आपके पास। अब 10 के बाद 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 आ रहा है। अब आप लोग इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं और सेट ऑफ होल नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ये कहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो चूंकि हम इसको सेट ऑफ एक्स सच डैट, मैं इसको नेचुरल नंबर लिख रही हूँ, एक्स सच डैट एक्स, अगर तो ये होल नंबर भी होंगे तो भी ठीक है और अगर ये नेचुरल नंबर होंगे तो भी ठीक है। एक्स सच डैट एक्स लिख के अब आप लोगों ने लिख दिया कि ये क्या है, एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर के। ठीक है, आप लोगों ने एंड लगा के उसकी कंडीशन देनी है। कंडीशन कैसे बनेगी, अब आप लोग देखें 10 से क्या है, बड़े हैं और 25 से छोटे हैं। तो अब x लिखा हमने, तो अब हमने इस तरह यहाँ पे 2 साइन लगाए। अब इक्वल टू, अब आप लोग देखें 10 इसमें शामिल हो रहा है, इसलिए मैंने इसके नीचे लाइन लगाई है। छोटा है लेकिन 10 उसमें क्या है, शामिल है। x का मतलब है 10 से नहीं, ये लिमिट देनी हो कि छोटा नंबर कौन सा है। तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले x लिखना है, लेस देन, इस यहाँ पे ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा लेना। अब जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 10, और 10 उसमें इंक्लूड हो रहा है तो इसलिए इसके नीचे लाइन लगा देंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। ये इसको लिखने का, जहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों की लिमिट देनी हो वहाँ पे आप लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एक्स सेंटर में लिखेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाएंगे और फिर आप लोगों ने जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो स्टार्ट पर लिख देना और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आप लोगों ने एंड पे लिख देना। अब आप लोग देखें इसके नीचे लाइन आएगी कि नहीं, क्योंकि 25 इसमें इंक्लूड है इसलिए हम इसके नीचे लगाएंगे लाइन। तो अब आप लोगों ने यही कंडीशन उठा के यहाँ पे लिख देनी, एंड का साइन लगा हुआ है और आप लोगों ने इस तरह से इसको लिख देना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास कंडीशन फुलफिल हो गई। वो क्या कह रहा है कि इसमें जो नंबर हैं वो 10 से बड़े हैं और 25 से छोटे हैं। तो यही हम लोग लिखना चाह रहे थे कि 10 से बड़े हैं और 25 से क्या है, छोटे हैं। यहाँ तक आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। तो अब आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। पार्ट 5 देखें, इसमें लिखा हुआ है इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। अब आप लोगों ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इसलिए आप लोगों ने इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स लिखा। अब आप लोगों ने इसमें मंथ लिखने नहीं बैठना कि कौन कौन से मंथ इंक्लूड हो रहे हैं, आपने लिख देना है कि इज आ नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। ठीक है, नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स, क्योंकि हम लोग इसको किस में लिख रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेट एंड हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, लेकिन इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो रिमेनिंग है, VI वाला 6 और 7 और 8, VII और VIII। अब आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इसके ये तीनों पार्ट्स आप लोगों ने होमवर्क में कंप्लीट कर लेने।